नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञान द क्लासेस में आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे के जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर होगा 4, संज्ञानवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली प्रतिभा भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सेकंड, सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियत अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियत अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसने पहचाना? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर बताए थे, 4 अवस्थाएं बताई थी। तो वो किसने बताई थी? वो जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय व कक्षा कक्ष में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्र का तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। घटना और वस्तुओं के बारे तक ही एक तार्किक चिंतन कर सकता है तो वो है मूर्त संचालन प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। पियाजे के चरणों में संबंध में
जो कथन है वो मूर्त संचालन प्रक्रिया ऑपरेशनल कंसंट्रेट ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशनल से संबंधित है, मतलब मूर्त संचालन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा अभियोग्यता का विकास। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ का मतलब होगा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पर पूर्व प्रचालन, सुदृढ़ प्रचालन और औपचारिक प्रचालन से चिन्हित तय करता है? एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रॉइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। निम्न में से प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों के संवेदी, चालक, पूर्व प्रचालन और सुदृढ़ प्रचालन और औपचारिक प्रचालन को संयोजित करता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा सीखने की प्रक्रिया के माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने या बच्चा की सीखने की प्रक्रिया को माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, आगमन और प्रयोग सभी। इसके जो राइट आंसर होगा समग्रतावादी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवधारणा पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवधारणा पर आधारित है? विकास की प्रक्रिया में व्याप्त व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं में रूपांतरण होता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं में रूपांतरण होता है। संज्ञानात्मक संरचना विकास प्रणाली की संरचना तथा उसके वातावरण की संरचना की परस्पर क्रिया का प्रतिफल है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का आरंभ संवेदी पेशी स्तर से होता है, उसके पश्चात वह संकेतात्मक स्तर से होता है हुए शाब्दिक, वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर तक पहुंचता है। उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी स्तर की अवस्था का काल है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 16 वर्ष तक। उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट। संवेदी पेशी स्तर की अवस्था जो है वह कौन सी अवस्था? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 16 वर्ष तक। उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा सही है? संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 16 वर्ष तक, पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था 2 से 4 वर्ष तक, संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक मुद्दों के बारे में अवलोकन साक्षात्कार के लिए पियाजे ने किस आयु के बच्चों को चुना? 4 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने बच्चों में नैतिक मुद्दों के बारे में अवलोकन तथा साक्षात्कार के पियाजे की किस आयु के बच्चों को चुना है?
4 से 12 वर्ष के बच्चों को, 5 से 10 वर्ष के बच्चों को, 10 से 15 वर्ष के बच्चों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 4, 3, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? फर्स्ट। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया इन्होंने? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक कार्यविधि के 2 मुख्य विशेषताएं हैं, संगठन तथा अनुकूलन, आयु तथा वृद्धि, नैतिक तथा आयु और प्रयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा फर्स्ट, संगठन तथा अनुकूलन। दोस्तों वीडियो के अंत तक देखते रहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी टेट और सीटेट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, मैंने सबका समावेश इसमें किया गया है और इसमें लगभग 100 से ऊपर ही इसमें प्रश्न हैं जो जीन पियाजे के ऊपर संपूर्णतः डिपेंडेंट है, पूर्णतः निर्भर हैं। जीन पियाजे के ही 100 प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। पियाजे के अनुसार संगठन से तात्पर्य है प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं होते हैं में व्यवस्थित करने से है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। गलत का विरोध करना और अनुकूलन है, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा पियाजे के अनुसार संगठन से तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक जिन्हें पैटर्न जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं में व्यवस्थित करने से है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन से तात्पर्य है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना समायोजन करता है। व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है। संसाधन सामंजस्य बटा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीन पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है संवेद पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था अथवा उपचार संक्रियात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संबंध में सही है। संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण काल माना गया है। विज्ञान और गणित विषयों को क्रियाओं को संक्रियाओं की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बालक के बौद्धिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बताई गई हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, 4 अवस्था। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष निर्माण, जांच पड़ताल और संवेदना। तो इसको जो राइट आंसर होगा हो जाएगा संवेदना यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही पहली सीढ़ी है, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ज्ञान हासिल करता है। तो इसका जो संवेदना। परिदृश्य और वस्तुओं को जब हम आँखों से देखते हैं अथवा हाथों से छूते हैं और कानों से उनके बारे में सुनते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान की, प्रत्यक्ष निर्माण की, जांच पड़ताल या संवेदना। इसके जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा संवेदना। ये संवेदना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक अनुभव संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संवेदना चेतना उत्पन्न करने की अत्यंत प्रारंभिक स्थिति है। संवेदन अत्यंत शुद्ध रूप नहीं प्राप्त होता है। शिशु का संवेदन टूटा फूटा एवं प्रौढ़ संवेदन विकृतिजन्य होता है। और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति संवेदना के माध्यम से किस स्थिति तक पहुंचने की स्थिति में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञान है अवबोधन, प्रत्यक्ष निर्माण, जांच पड़ताल व संवेदना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान व अवबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी घटना अथवा वस्तु को जैसे ही देख सकने की स्थिति में आते हैं, हम उसे समझने की, पहचानने की और अन्य भेद करने की प्रक्रिया को उतरने लगते हैं। यह किस अधिगम पक्ष की ओर संकेत करती है? प्रत्यक्ष निर्माण, प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन, जांच पड़ताल या संवेदना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन। प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन, प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन। जब हम किसी घटना तो वस्तु के बारे में जैसे ही देख सकने की स्थिति में आते हैं, जब हम उसे समझने की, पहचानने की और अन्य से भेद करने की प्रक्रिया में उतरने लगते हैं। यह किस अधिगम पक्ष की ओर संकेत करती है? प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों को समावेश होता है? प्रत्यक्ष निर्माण में, प्रत्यक्ष ज्ञान और अवबोधन में, जांच पड़ताल में और संवेदना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी प्रत्यक्ष निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समानताएं और विभिन्नताओं के साथ वस्तु और घटना के बारे में उसके गुण आदि भी योग और प्रत्यय निर्माण व उसके उपरांत उत्तरावर्ती वर्गीकरण में आवश्यक है। प्रत्यय आरंभिक संज्ञान में उसकी संज्ञा, उसके लक्षण, उदाहरणों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्यय अधिगम में उसकी परिभाषा, संरचना सहायक होते हैं। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संप्रत्यय निर्माण, परीक्षा, प्रश्न, पूछताछ अर्थात जांच पड़ताल को योग समृद्ध कर उसे पूर्णता प्रदान की? स्किनर, प्लेटो, पियाजे और गांधी जी। तो इसके जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपस्थिति व्यक्ति के नवीन विचारों का संचार करती है? रुचि, आदत, सृजनात्मकता और संवेदना। तो इसके राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे ये भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते। अनावश्यक बांधों का निर्माण और लाखों रुपए खर्च करती है। संभवतः वे कोहल वर्ग का नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्ण परंपरागत या परापरंपरागत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे या अपने तरीके से स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण और संक्रियाण। इसके राइट आंसर होगा आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमूर्त चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों को सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान, विकल्प निर्वाचन, विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सेकंड,
अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण और संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु स्थायित्व का गुण मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो जो किस अवस्था में बच्चे में होता है वस्तु स्थायित्व। इसका जो राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? ये हमारे कथन है उनमें दिया गया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय जाता है पियाजे को, पावलोव को, कोहलर को, स्किनर को। तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे को, जीन पियाजे को। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा, यानी पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा पियाजे के अनुसार जो चिंतन करता है अमूर्त संकल्पनाओं तार्किक चिंतन करता प्रारंभ करता है, जो बालक कब करता है? वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है, तो प्रारंभ करता है कब से? शुरुआत होती है उसकी, वो शुरुआत होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ करने लगता है कंप्लीट तरीके से। अगर करने लगता है तो प्रश्न हमारा सेकंड आंसर सही होगा। अगर प्रारंभ करता है तो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय या न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो बच्चा जो पहली पीढ़ी होती है, पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक सीखना प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहाँ है? संवेदनपूर्ण अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आएगा कौन सा? घटना वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उन्हें विभेद करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक,
अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई बच्चा अपने प्रवेश की वस्तु में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों को नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। इसका राइट आंसर सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक अभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, 6 वर्ष तक। क्या होगा? 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विकास में संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जीन पियाजे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न है। स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा बताई गई विकास की 4 अवस्थाओं जो औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियण अवस्था की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से पूर्णावस्था तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 11 वर्ष से 15 वर्ष तक या 11 वर्ष के ऊपर या पूर्णावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक कम आयु के बच्चों को बालक संज्ञान तथा परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय ज्ञानात्मक अवस्था तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, परिकल्पनात्मक ढंग की बात कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन किया जाता है वो कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों और अधिक ध्यान केंद्रित करना, और जितना संभव हो उतनी आवृत्ति को संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसका जो संज्ञानात्मक विकास को निम्न किसके द्वारा समर्पित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना होता है, सहयोगात्मक अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों और अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति की संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सेकंड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों
और नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्विकरण और निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा सात्विकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के, स्विट्जरलैंड के और ग्रीनलैंड के। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय नामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वस्तुओं कितने विभेद करने लगता है? तो इसका राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के बाल विकास के वर्गीकरण किसके सिद्धांत पर आधारित है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पर, नैतिक विकास सिद्धांत पर, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने और असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? प्रकल्पित निगमनात्मक तार्किकता का अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा और विचार की अनुत्क्रमणिकता पलट ना सके और उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3rd, विचार की अनुत्क्रमणीयता और पलट न सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी की याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे पर आधार, अनुकूलन की प्रक्रिया, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर बालक व्यवहार में परिवर्तन करना। इसके जो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक और 12 से 15 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 3rd, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय व कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसका राइट आंसर होगा 2nd B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क अवस्था तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से। इसका राइट आंसर 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय पर आधारित होती है, वो 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों के समझाने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा
इंद्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करती हैं। यह इसका श्रेय किसको जाता है? स्किनर, पियाजे, पावलोव, स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था बताई गई हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। बच्चा समस्या समाधान करने लगता है तो वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय या काल है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक और 11 से 15 वर्ष तक, 15 से 18 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 7 से 11 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के 7 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित हैं? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक और चिंपांजी। तो इसका राइट आंसर होगा अपने बालक। जो जीन पियाजे ने ये प्रयोग किया था अपने 3 वर्षों पर 16 वर्षों तक अध्ययन किया था, हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर हमारा पहला वीडियो आप नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के मत अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके संबंधित है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों को स्वीकार करने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक परिघटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉयड, पियाजे अन्य मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व और विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित तत्व होती है। कहा कि शैशवावस्था से अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं सीमित प्रभाव होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा थर्ड। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों और संपूर्ण विकास की अवस्था के पियाजे के अनुसार है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संप्रत्ययों या विचारों, संप्रत्यय का मतलब विचार, तो संप्रत्यय मतलब विचारों के संपूर्ण विकास की अवस्था किसको कहा है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाए ऑप्शन में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन में आ जाए, वही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण आधार है करके सीखना, अध्यापन को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक शिक्षार्थी संबंधित है। तो इसके जो राइट आंसर होगा
वो राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किसकी चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे, अन्ना फ्रॉयड, एरिक फ्रॉम, लियो फैडस्टिंगर। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीले पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहकरण उपलब्धि है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, परिवर्तनशील लचीले पाठ्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, कक्षा, विद्यालय व कक्षा का वातावरण। इसका जो राइट आंसर होगा विद्यालय में कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास व्यवस्थित कार्य करने के मनोवैज्ञानिक था? वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन और जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजें? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, अनुकूलित प्रतिपद अधिगम। तो जो 95 का इसका जो राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री के प्रयोग पर और उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा आरंभ करता है तार्किक चिंतन, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रभावित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, विद्यालय कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से 22 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, प्रसोचित और स्त्रियों से सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से 16 वर्ष तक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पॉवलोव को, कोलर को, स्किनर को। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। स्व केंद्रित अवस्था, बालक जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था से किशोरावस्था में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा स्व केंद्रित होते हैं बच्चे वो 3 से 6 वर्ष तक। और पियाजे के अनुसार अगर बात पूछी जाए तो जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा बेहतर सीखता है किसके द्वारा? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के प्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। इसका राइट आंसर 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया गया जाता है कहलाती है प्रशिक्षण, समायोजन, समावेशन। ये हो जाएगा समावेशन। एक इसमें हो जाएगा समावेशन और स्कीमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा थर्ड, समावेशन होगा। समायोजन 2 बार होगा, एक में समावेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण, समिति प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकताओं का स्तर घटित अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक, तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? तो खेल का मैदान, सभागार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइपिस्ट ने कई एक बार इसमें डाल दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घर और विद्यालय, कक्षा, वातावरण। इसका राइट आंसर होगा 4D। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की PDF फाइल आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ई-गेंदा क्लासेस को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।